जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं आज आपको भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग के बारे में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा। इस 8वें अध्याय के शुरुआत में अर्जुन भगवान कृष्ण को कुछ सवाल पूछते हैं। हे वासुदेव, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है और मृत्यु के समय भगवान का स्मरण, परमात्मा का स्मरण कैसा करें। तो भगवान कृष्ण इस पर अर्जुन को समझाते हैं, जवाब देते हैं। ब्रह्म, ब्रह्म मतलब परमात्मा जो नित्य है और अनंत है, उसे कोई एंड नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना, ब्रह्मांड, सूर्य जो सूरज है, चंदा है, पृथ्वी है, ऐसे अनेक ग्रह है, अनेक तारे हैं, अनेक सूर्य है, बहुत बड़ा विश्व है, तो इसे ब्रह्मांड कहते हैं। उसी प्रकार ब्रह्म मतलब परमात्मा है, वो नित्य है और अनंत है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म मतलब आत्मा जो शरीर में निवास करता है, उसे अध्यात्म कहते हैं। कर्म, वह कार्य जो संसार का पालन पोषण करता है। मतलब हम जो रोज, आप, मैं, हम सब जो संसार में रहकर कार्य करते हैं, जिसके कारण संसार चलता है। मतलब फसल उगाना, बिजनेस करना, जॉब करना, खाना बनाना, तो ये जो है ये सब कर्म है। और भगवान की भक्ति करते हुए किया हुआ कर्म, ये बहुत अच्छा कर्म है, सत्कर्म है। अधिभूत मतलब सभी नश्वर वस्तुएं, सभी वस्तुएं जिनका नाश हो जाता है कुछ समय के बाद, उसे कहते हैं अधिभूत। इसका सभी कंट्रोल परमात्मा मतलब भगवान कृष्ण के हाथ में होता है। अधिदैव मतलब जो भी देवता है, जैसे कि हम जो भी दैवत की भक्ति करते हैं, वो सब देवता, सूर्य, चंद्रमा, ये अधिदैवत है, अधिदैव है। और अधियज्ञ मतलब भगवान स्वयं, सबके निर्माता, परमात्मा, जिसके हाथ में सब कुछ है, वो है अधियज्ञ मतलब भगवान स्वयं। अब क्वेश्चन क्या है अगला? मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कैसा किया जाए? जैसे कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय अगर परमात्मा यानी भगवान को हम स्मरण करते हैं तो हमें मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे जीवन में कैसे भी रहे, दुष्कार्य करें, दुष्कर्म करें और आखिरी में भगवान को याद करें तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप पूरे जीवन भर भगवान का स्मरण करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान का नामस्मरण करो, ताकि जब आपका मृत्यु का समय आएगा तब आप भगवान को अपने आप याद करोगे। और आखिरी समय में अगर हम भगवान को स्मरण करते हैं तो हमें मुक्ति मिलती है। जैसे कि कोई छात्र है, तो अगर वो पूरे साल भर पढ़ाई करता है तो एग्ज़ाम के समय उसे वो सब पढ़ाई की हुई याद आती है और उसे अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि पूरे साल भर उसने पढ़ाई की होती है। उस प्रकार पूरे जीवन में हमें भगवान को याद करना है, स्मरण करना है।
तो अगर हम मृत्यु के समय भगवान को स्मरण करते हैं तो हमें मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। ओमकार का उच्चार करने से हमें मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। इसके पहले अध्याय में भी जैसे हम ध्यान करते हैं तब अगर हम ओमकार का उच्चार करते हैं ओम, तो हमारा शरीर शुद्ध होता है, आत्मा शुद्ध होता है, बुद्धि शुद्ध होती है और इसके लिए हमें मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि हम सब सत्कर्म करते हैं। बुद्धि और हमारा मन, आत्मा शुद्ध होने के कारण, और ओमकार के उच्चारण से ये आत्मा, बुद्धि, मन, शरीर ये शुद्ध होते हैं। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त पर प्राण त्यागता है उसे मोक्ष मिलता है। मतलब सुबह, जैसे कि सुबह विद्यार्थी अगर पढ़ाई करते हैं तो ज़्यादा असरदार होता है, या सुबह हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो ज़्यादा असरदार होता है। तो उस प्रकार भगवान ने ऐसे कहा है कि जिसका मृत्यु यह ब्रह्म काल में होगा उसे मुक्ति प्राप्त होती है। संसार में सब कुछ नश्वर है, केवल आत्मा अमर है। और मृत्यु के बाद आत्मा को दो रास्ते मिल सकते हैं। पहला रास्ता क्या है? वो भगवान को प्राप्त हो जाता है, उसे मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिल जाता है, उसे कहते हैं प्रकाश मार्ग। और दूसरा क्या है? अंधकार मार्ग। मतलब उसमें आत्मा फिर पुनर्जन्म लेती है शरीर में और जीवन मृत्यु के चक्र में वो आगे बढ़ती है। तो अगर हम सत्कर्म करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हम प्रकाश मार्ग में जाने को हमें उसका फायदा होता है, उसका असर होता है। तो अच्छे कर्म अगर हम करते हैं तो प्रकाश मार्ग के ओर हम चलते हैं। और इस अध्याय में जीवन की कुछ शिक्षा, मतलब अच्छी बातें भगवान ने हमें बताई है। नियमित ध्यान और साधना करनी चाहिए, मतलब ओमकार का स्मरण, मेडिटेशन, पढ़ाई, जो भी हम कार्य करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, साधना, तो वो नियमित करनी चाहिए, भक्ति नियमित करनी चाहिए। भगवान को हमेशा हमारे विचार में रखें। कोई भी कार्य करते समय भगवान को स्मरण करें, ये बार बार भगवान ने बताया है। मृत्यु के समय भय छोड़कर भगवान को हृदय में बसाए, मस्तिष्क में भगवान के बारे में विचार करें। और ये कब होगा? हम जब पूरे जीवन भर भगवान की भक्ति करेंगे तब हमारा भय नष्ट होगा। नहीं तो मृत्यु के समय बहुत अलग अलग विचार आते हैं, लेकिन अगर हम जिंदगी भर भगवान को पूछते हैं तो वही थॉट्स, भगवान के थॉट्स, भगवान का स्मरण हमारे मन में होता है और उसके कारण हमें मुक्ति मिलती है। और नश्वर सुखों का त्याग कर आत्मा के शुद्धि पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार यह है अक्षर ब्रह्म योग। इसमें भगवान ने हमें भगवान को याद करना, भगवान का ध्यान करना, नामस्मरण करना, ओमकार का नाम लेना और अच्छे कर्म करना, इसके बारे में बताया है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।